अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। सो व्हाट डू वी हैव ओवर हियर? अ वुडन क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 10, विड्थ 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर और 3 हेमिस्फेयर्स हैं। व्हाट इज हेमिस्फेयर? हाफ ऑफ स्फेयर, मतलब 3D ऑफ अ सर्कल, उसका हाफ। ठीक है, और उसको हॉलोड आउट कर दिया टॉप ऑफ द क्यूबॉइड टू लीव द ब्लॉक एज शोन इन द डायग्राम। इसकी आप एग्जांपल समझ सकते हैं कि अगर आप यूजुअली आप आइसक्रीम अगर लेने जाते हैं तो उनके बाद अंदर एक टब रखा हुआ होता है, एक स्कूप होता है, तो वो स्कूप से वो क्या होता है, पूरा निकल आता है एक, तो उसमें ऐसे ही कोई शेप अंदर आ जाता है ना, राइट। तो मतलब हमारे पास ब्लॉक को हम क्या कह रहे हैं, आइसक्रीम के उसको क्या कह रहे हैं, क्यूबॉइड कह रहे हैं, और उसको स्कूप हम एक तरह से 3 इसमें से स्कूप निकले हुए, ठीक है। और वो कह रहे हैं अब जो रिमेनिंग वर्ड है उसकी वॉल्यूम बताओ, मतलब। तो बेसिकली उसमें क्या हुआ है, जो हमारे पास पहले हम आइसक्रीम पूरे की निकाल लेंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यूबॉइड है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट आ जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जिसको हम आइसक्रीम से समझ रहे हैं, तो दैट वुड बी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट विच वुड बी 20 इंटू क्या है भाई, 7 इंटू 4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 20, ये 7 2 140, 140 टाइम्स 4, तो 280 एंड 280 वुड बी 560 सेंटीमीटर क्यूब। अगर सेंटीमीटर में तो तीनों किस में क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम और यहाँ वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। अब इसमें से 3 हेमिस्फेयर्स हमने निकाल लिए हैं, तो हम पहले एक हेमिस्फेयर, ये आइडेंटिकल है क्योंकि इसने आपको बोला हुआ कि सबका रेडियस क्या है, आर है, कुछ बोला हुआ होगा इसने। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर दिया हुआ है, वुडन क्यूबॉइड दिस दिया हुआ है, उसने रेडियस उसका दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड इट इज कि तीनों का रेडियस 2.5 है और उसको निकाला गया। तो हम एक स्फेयर का निकाल लेंगे और उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे ताकि तीनों के आ जाए। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का मैंने बताया था सिंपल क्या होता है, स्फेयर का आधा। तो अगर स्फेयर का है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब है, तो उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूलाज में ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। अब इसमें से हम रेडियस इनपुट कर देते हैं, 2/3 इंटू पाई इंटू आर, हमारे पास क्या है 2.5 का क्यूब, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली हम कैलकुलेटर में डालते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया 32.71, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या करना है कि ऐसे कितने हैं हमारे पास, 3 है हेमिस्फेयर्स, सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, मल्टीप्लाइड बाय 3। सो हमारे पास हो जाएगा 560 माइनस 3 टाइम्स 32.71। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं और 560 माइनस आंसर कर देते हैं। सो व्हाट डू वी गेट, 461 पॉइंट ऑलमोस्ट 9 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ द वुड रिमेनिंग आ गया। तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं, हमारे पास क्या है 462 आ रहा है, तो राउंड ऑफ करेंगे तो इसको 462 आ जाएगा, ठीक है। मूविंग ऑन, फिर हमारे पास नेक्स्ट सवाल क्या कह रहे हैं, वो कह रहे फोर आइडेंटिकल वर्टिकल साइड्स आर पेंटेड ब्लू, कैलकुलेट द टोटल एरिया दैट इज पेंटेड ब्लू। जो वर्टिकल साइड्स हैं 4, उनको वो ब्लू पेंट कर रहा है, तो इसका एरिया बताओ कि क्या होगा। तो अब हमारे पास अगेन इस पर आ जाते हैं। तो वर्टिकल साइड हमारे पास क्या है, ये वाली है, ठीक है, क्यूबॉइड की ये है, और बैक वाली और ये है। और हमें पता है ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये 20 इंटू ये हमारे पास, अगर ये 4 गिवन है तो ऑब्वियसली हाइट इसकी 4 है, तो ये भी 4 होगी क्योंकि हाइट है ना बिल्कुल इसकी क्यूबॉइड की। तो ये 20 इंटू 4 हो गई पहली सरफेस, और इसके बैक एंड पे भी क्या होगी, यही सरफेस एग्जैक्ट होगी। टिश्यू बॉक्स से मैंने लास्ट एग्जाम्पल में समझाया था। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको पार्ट 2 हमारे पास 20 इंटू हमारे पास 4, और ऐसी कितनी साइड है, 2 साइड्स हैं, राइट। प्लस हमारे पास दूसरी वर्टिकल साइड क्या होगी, ये हमारे पास 7 गिवन है, 7 है, और ये हमारे पास अगेन क्या है 4 गिवन है, ठीक है। तो 7 इंटू 4 हो गई दूसरी साइड, और ये भी कितनी है, 2 साइड्स हैं, तो वर्टिकल हमारे पास 4 हो गए टोटल, ठीक है। तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, तो 4 2 8, 80 टाइम्स 2 क्या हो गया 160, और 160 7 4 हमारे पास क्या हो गया 14 14 28, एंड 28 टाइम्स 2 वुड बी अगेन 56, ठीक है। और इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 210 और 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट में हमारे पास वो क्या पूछ रहा है,
द इनसाइड ऑफ ईच हेमिस्फेरिकल हॉलो इज पेंटेड ब्लू, इज पेंटेड वाइट, ठीक है। द फ्लैट पार्ट ऑफ टॉप ऑफ द ब्लॉक इज पेंटेड रेड, कैलकुलेट द टोटल एरिया दैट इज पेंटेड, ठीक है। अब वो क्या आप कह रहे हैं, पहले वाइट का बताओ फिर रेड का बताओ। अब वाइट कौन सा हो रहा है, जो हॉलो के अंदर हो रहा है, मतलब इस सर्कल के अंदर जो पेंट हो रहा है उसको वो क्या कह रहा है, वाइट कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें इसके अंदर का बेसिकली हमें हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया निकालना है, जो अंदर सरफेस एरिया है हेमिस्फेयर का वो निकालना है। तो हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया क्या होगा, अगर स्फेयर का 4 पाई r स्क्वायर है तो हेमिस्फेयर का हमारे पास क्या होगा, उसका डिवाइड बाई 2 विच वुड बी 2 पाई r स्क्वायर। तो हम उससे निकाल लेते हैं। तो हमारे पास अभी हमें वाइट का निकालना है कि पेंटेड वाइट हमारे पास कौन सा आ रहा है। तो हमारे पास क्या हो गया, सरफेस एरिया क्या हो गया 2 पाई r स्क्वायर, और ये कैसा आया 4 पाई r स्क्वायर है, डिवाइड बाई 2 कर दिया क्योंकि हेमिस्फेयर है। और हमें रेडियस पता है इसका क्या है, 2.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो और एक और चीज़ क्या करनी है, ये कितनी बार हमने कितना करें, चाहो तो अभी कर लो चाहो तो एंड में कर लो, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 भी करना होगा, ऐसे कितने हैं 3 हुए हुए, तो इनको मल्टीप्लाई बाय आखिर में हमें जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, या शुरू में ही इसको लिख दो, वॉट एवर इज ईजी फॉर यू, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेटर में पुट कर लेते हैं, हमारे पास 2 इंटू 3.14 इंटू 2.5 इंटू 2.5 इंटू 3, ठीक है। तो हमारे पास आ रहा है ये 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट हमारे पास एरिया है तो क्या होगा हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये याद रखना, और वॉल्यूम होगा तो सेंटीमीटर क्यूब, जो भी होगा यूनिट उसका क्यूब होगा या यूनिट का स्क्वायर होगा। तो 118 आ रहा है, इसका राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। फिर वो कह रहा है रेड। अब वो रेड क्या कह रहा है, अब जो रिमेनिंग पार्ट है उसको वो रेड कर रहा है, मतलब टॉप सरफेस का दोबारा से सवाल पढ़ते हैं। वो क्या कह रहा था कि भाई इसको हेमिस्फेयर सोलो को वो पेंट कर रहा था वाइट, द फ्लैट पार्ट ऑफ द टॉप ऑफ द ब्लॉक, अब जो फ्लैट पार्ट बचा है उसको वो क्या कर रहा है, रेड पेंट कर रहा है, ठीक है। अब जो मेरे पास ये निकालने के बाद, ये 3 निकालने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है ना, ये वाला जो बीच का पार्ट है, जो फ्लैट पार्ट है, मतलब जो अंदर से डिग नहीं हुआ हुआ, वो मेरे पास क्या है, रेड हुआ हुआ है। तो अब अगर इसको इमेजिन करो, इसको अगर मैं ऊपर से देखूं, ठीक है, अगर मैं अगेन वही हमारा टिश्यू बॉक्स दोबारा आ गया, ठीक है। अगर इसमें से मैं 3 सर्कल बनाऊँ यहाँ पे, ठीक है, और हेमिस्फेयर, और इनको इसमें से कट आउट कर दूँ जिस तरह वो डायग्राम में कह रहा है, ठीक है। अब जो इसका जो रिमेनिंग जो एरिया 3 सर्कल के अलावा है, ये इसका एरिया मांग रहा है, राइट। तो अब उसको अगर मैं 3 डायमेंशन को अब ऊपर से अगर बात करूंगा, अगर मैं खाली इस सरफेस की बात कर रहा हूँ, सिर्फ टॉप सरफेस की बात कर रहा हूँ, तो ये तो 2D है ना, राइट। तो ये क्या है, रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में से अब अंदर 3D में डिग हुए में ये सर्कल, मतलब समझो ये सर्कल मैंने कट आउट कर दिया इसमें से, राइट। अब मैं अगर पेंट की बात करूंगा तो पेंट मुझे सिर्फ इस 2D सरफेस पे करना है। तो अगर ये 3 सर्कल इसमें से निकल गए तो बेसिकली मेरे पास क्या हो रहा है, एक रेक्टेंगल में से मैंने ये 3 सर्कल माइनस कर दिए, तो मेरे पास रिमेनिंग एरिया आ जाएगा, क्योंकि एरिया की बात करें तो 2D सरफेस की बात करेंगे। अब ये अंदर कितना गहरा जा रहा है ये मेरा कंसर्न ही नहीं है ना। ऊपर से तो मुझे क्या नजर आ रहा है, ये सर्कल है, ऊपर से क्या है, सर्कल है तीनों, और रिमेनिंग हमारे पास क्या है, क्या मैं रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में से 3 सर्कल माइनस में कर दूंगा तो मेरे पास रिमेनिंग एरिया आ जाएगा, जिसको मुझे क्या करना है, रेड पेंट करना है, ठीक है। तो यही चीज़ अभी हम करते हैं। हम पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। अब रेक्टेंगल की हमारी साइड्स कौन कौन सी होगी, ये हमें दी हुए 7, और अगेन ये हमें क्या दी हुए 20, ये 20 है और ये 7, ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस 3 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल, जो हमने इसमें से निकाल देंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या हो गया, 20 इंटू 7 माइनस 3 टाइम्स पाई r स्क्वायर होता है, तो पाई इंटू आर हमारे पास क्या है, अगेन 2.5 है, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 140 माइनस, अब इसको हम निकाल लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। अच्छा, तो हमारे पास क्या आ रही है, -58.9125 है। तो इसको 140 में से माइनस आंसर कर देते हैं, तो वी विल गेट 81 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, हमारे पास आंसर 81.1 ही आ रहा है। फिर हमारे पास क्या कह रहा है वो, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ कंटेनर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स डेप्थ, ठीक है। अच्छा, बेसिकली अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये वेरिएशन का सवाल है, तो अब आ रहा है तो उसको साथ कर लेते हैं। क्या कह रहा है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली, वॉल्यूम क्या कह रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ, क्यूब ऑफ इट्स डेप्थ,
तो हम डेप्थ को डी से कह रहे हैं, वॉल्यूम को बी से कह रहे हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल तो दोनों न्यूमरेटर में आएंगे, ठीक है। फिर हमेशा सबसे पहले क्या करना होता है, इसको प्रोपोर्शनल साइन को हटा के हम के लगा देते हैं, कोई एक कांस्टेंट से हमें रिलेट कर रहा होगा वो, ठीक है, कि कितने टाइम्स बढ़ रहा है क्या है। तो उसके बाद इसमें एक सेट ऑफ वैल्यूज़ हमेशा वो देगा के की वैल्यू के लिए, तो वो हमें गिवन है कि डेप्थ हमें क्या गिवन है 12 है, और वॉल्यूम क्या गिवन है 576। तो के टाइम्स डी क्यूब हमारे पास क्या हो गया 12 का क्यूब, ठीक है। ये डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, हमारे आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 576 अपॉन 12 क्यूब विल गिव अस द वैल्यू ऑफ के। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 576 डिवाइडेड बाय 12 क्यूब, तो 0.333 हमारे पास के आ गया, ठीक है। तो इसको दोबारा अगर हम फार्मूला बनाएंगे तो क्या आएगा v इक्वल्स टू 0.33 अपॉन डी क्यूब, सॉरी, ये फार्मूला बन गया। अब वो कह रहा है अब वॉल्यूम निकालो व्हेन द डेप्थ इज 6। अब सिंपल क्या करना है, अब डी की जगह क्या डालना है 6। एक बार फार्मूला बन गया तो उसके बाद सारे हमारे पास ये उस टाइप के सवाल बहुत ईजी हो जाते हैं। तो इनटू हमारे पास 6 का क्यूब करना है, मल्टीप्लाई बाय हम 6 का क्यूब कर देते हैं, सो विल गेट द आंसर 71.9, ठीक है। तो 72 हो सकता है, वो राउंड ऑफ कर दे इसको। वॉल्यूम है तो क्यूब में आएगा। लास्ट क्या कह रहे हैं, डेप्थ निकालो व्हेन द वॉल्यूम इज 1300। अगेन फार्मूला हमें वही यूज़ करना है, तो 1300 इक्वल्स टू 0.33 डी क्यूब है, 0.33 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 1300 डिवाइडेड बाय 0.33 which will give us the answer of 3939.39 ही दे रहा है माशाल्लाह, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, डी क्यूब के इक्वल है, तो अब हम क्या लगा देंगे क्यूब रूट लगा देंगे दोनों जगह, ठीक है। सो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, which will give us the answer of 15.79, ठीक है। ये अब सेंटीमीटर में आ जाएगा क्योंकि हमारे पास लेंथ है। सो दैट वाज ऑल ऑफ क्वेश्चन नंबर 3।